चुनौती बड़ी है, क्योंकि हम लोग पहले से भी कहते रहे कि चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है बिहार जैसे राज्य में, लेकिन चुनाव सही तरीके से लड़कर जीतना उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है। तो हम लोगों ने अपने विचारों से समझौता नहीं किया, अपने मूल्यों से समझौता नहीं किया। ऐसा नहीं है कि हमारे पास अवसर था और हम किसी गठबंधन में हम लोग नहीं जा सकते थे, लेकिन वो नहीं किया, वोट नहीं खरीदा, समाज में जाति की राजनीति नहीं की, समाज को हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं लड़ाया। तो सही तरीके से अपने विचारों के आधार पर चुनाव लड़कर जीतना मुश्किल है, और इस बात का एहसास हम लोगों को पहले से भी था, अभी भी है। बड़ी लड़ाई है, संभव है कि 5-7 साल 10 साल और लग जाए, तो उसके लिए हम लोग लगे हुए पूरी तरह। आपने देखा प्रशांत किशोर ने क्या बोला, अगर प्रशांत किशोर को बिहार में सरकार बनानी है तो अगले कम से कम 10 साल लगेंगे, या शायद उससे भी कहीं ज्यादा। वो सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहते, वो पैसे देके नहीं, वोट नहीं खरीदना चाहते, सिर्फ इसीलिए। और उसमें उनकी गलती नहीं है भाई, वो तो सही से राजनीति करने आए ना। हमारी गलती है जो हम पैसे देख के वोट देते हैं, जो हम हिंदू मुसलमान देख के वोट देते हैं, बाकी के लिए हम आम जनता होते हैं। लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो हम ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुसलमान सब बन जाते हैं। ये उनकी गलती नहीं है ना, चुनाव लड़ने वालों की गलती नहीं है, ये हमारी गलती है। और जब हम जाति और धर्म देखकर वोट देते हैं तो फिर हमें कोई हक नहीं है ये पूछने का कि आपने हमारे लिए क्या किया है। आपने हमारे लिए कौन सा स्कूल बनवाया, कौन सा कॉलेज बनवाया, कौन सा हॉस्पिटल बनवाया, हॉस्पिटल में क्या सुविधा मिल रही, कैसी पढ़ाई हो रही है, ये हमें पूछने का अधिकार नहीं है। अगर हम इस तरह से वोट देंगे तो जाहिर सी बात है ऐसे ही नेता सरकार में आएंगे और ऐसा ही काम होगा जो आज तक होता है। कहीं पुल गिर रहा है तो कहीं माइग्रेंट्स जा रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, वो सही नहीं होने वाला। कितने लोग सहमत हो आप मेरी बात से?